अध्याय बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ पटना से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दानापुर की खुशबू से बात की। साइंस में अब खुशबू का एडमिशन किया जाएगा। खुशबू को मदद का भरोसा दिया गया है। डॉक्टर बनने का उसका सपना साकार होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मन लगाकर पढ़ो। पीएम मोदी की केंद्र सरकार और नीतीश कुमार की बिहार सरकार दोनों तुम्हें पढ़ाएंगे। अब मन लगाकर तुम्हें पढ़ना है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। पटना डीएम के निर्देश पर दानापुर एसडीएम दिव्या शक्ति ने ऑफिस बुलाकर और हर संभव मदद का खुशबू को भरोसा दिया है। दानापुर एसडीएम दिव्या शक्ति ने एक कलम और एक डायरी भी खुशबू को सौंपी। चर्चा हुई, उन्होंने कहा है कि आपका साइंस में भी दाखिला वो करेंगे। बिल्कुल उनकी, आप कहाँ करोगे दाखिला साइंस में? सर जहाँ अच्छा कॉलेज होता है ये सब उसी में करवा लेंगे। बस कल कह रहे थे डीएम साहब चंद्रशेखर जी और एसडीएम मैडम की सफर पर रहना, वो कर देंगे और आप पढ़ो। फिर आपको आपकी जैसे ही आगे आगे आपका पढ़ाई होगा, आप जैसे अच्छा मेडिकल में पढ़ो। आप भी बेटा है नीट की तैयारी अभी से शुरू करो और आप सभी की शुभेच्छा। आप चिंता ना करो। देश की बेटियों को मोदी जी की शासन में और बिहार में तो नीतीश जी ने बहुत चिंता की बेटियों के बारे में। आप भरोसा रखो और कोरोना नहीं, बाप पिताजी का जो सीमा था उन्होंने किया, वो भी अच्छे हैं। मन में कोई बात नहीं रखा, आगे बढ़ो बेटा, ठीक है? आज क्या हुआ, कौन बुलाए? न्यूज 18 के माध्यम से एसडीएम साहब से आज मिले हैं। आगे के आश्वासन दिए हैं कि खुशबू के हर संभव मदद करेंगे। यही बात हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, हमें खुशी मिल रहा है। क्या खुशबू का आने वाला फ्यूचर अच्छा होगा। गए थे साथ में जी। मैंने क्या मैडम से बात हुई और क्या आश्वासन मिला? मैडम बोली है कि यहाँ का जो अच्छा कॉलेज है उसमें एडमिशन कराया जाएगा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी फोन पे बात हुआ, डीएम साहब से भी बात हुआ, चंद्रशेखर सर से। वो लोग भी आश्वासन दिए हैं कि इसको अच्छा स्कूल में पढ़ाया जाएगा और इसका सपना जो है, इसका डॉक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा किया जाएगा। दोनों लोग से बात हुआ है फोन पे। मैडम भी बहुत मतलब नेचर बाई बहुत अच्छी है और बोली है कि हमको जहाँ तक कोई दिक्कत होगा मेरा नंबर ले लो, हमेशा हम मेरे टच में रहना, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रभु के आशीर्वाद आप डॉक्टर बनोगे? यस सर। बिल्कुल बनोगे? यस सर। प्रभु के आशीर्वाद आपके ऊपर है। आपकी वीडियो देश ने देखा है। आपकी चिंता न करो, बिहार शासन आपके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों आपको पढ़ाएंगे। अभी तो आप साइंस में पढ़ोगे ना? यस सर। अभी मेरे कल जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई, उन्होंने कहा है कि आपका साइंस में अभी दाखिला वो करेंगे। बिल्कुल उनकी, आप कहाँ करोगे दाखिला साइंस में? सर जहाँ अच्छा कॉलेज होता है ये सब उसी में करवा लेंगे। बस कल कह रहे थे डीएम साहब चंद्रशेखर जी और एसडीएम मैडम की सफर पर रहना, वो कर देंगे और आप पढ़ो। फिर आपको आपकी जैसे ही आगे आगे आपका पढ़ाई होगा, आप जैसे अच्छा मेडिकल में पढ़ो। आप भी बेटा है नीट की तैयारी अभी से शुरू करो और आप सभी की शुभेच्छा। आप चिंता ना करो। देश की बेटियों को मोदी जी की शासन में और बिहार में तो नीतीश जी ने बहुत चिंता की बेटियों के बारे में। आप भरोसा रखो और कोरोना नहीं, बाप पिताजी का जो सीमा था उन्होंने किया, वो भी अच्छे हैं। मन में कोई बात नहीं रखा, आगे बढ़ो बेटा, ठीक है? मेरे को अच्छा लगा आपसे बात करने के कारण और आप मेरा शुभेच्छा है पूरा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो खुशबू को साइंस पढ़ाने को लेकर न्यूज 18 ने मुहिम चलाई थी, जिसके बाद बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मदद का भरोसा दिया था। खुशबू ने इसे लेकर न्यूज 18 बिहार झारखंड का आभार भी जताया था। लग रहा है कि न्यूज 18 ने आपकी बात को जहां पहुंचना था वहां पहुंचाया है। हाँ, मुझे आप लोग को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि क्या करूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे हमारे लिए किए हैं।
जो नहीं होना था वो शायद होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ अमरजीत शर्मा सीधे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमरजीत, न्यूज़ 18 की मुहिम का मकसद यही कि जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें मदद की दरकार है, उन तक मदद पहुंच सके, और उसमें हमारी ये कोशिश सफल रही है। जी, हमारी कोशिश सफल होती हुई साफ तौर पे जो है नजर आ रही है, क्योंकि आज इसका प्रमाण ये मिला है कि एसडीएम की गाड़ी खुशबू के घर पर पहुंचती है और खुशबू को उस गाड़ी में अपना कार्यालय खोलकर एसडीएम पहले अपने कार्यालय में बुलाती है। एसडीएम अपना कार्यालय खोलती है, आज संडे है, और बुला करके उसके साथ बैठकर बातचीत करती है। और उसके बाद जो एसडीएम है जिला अधिकारी से बात करवाते हैं। और इस दौरान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे भी बात करवाई जाती है। धर्मेंद्र प्रधान ने बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि खुशबू को हर संभव मदद किया जाएगा। जहां वो पढ़ना चाहती है, जो पढ़ना चाहती है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान भी उसके साथ में है और उसके लिए हॉस्टल की भी तलाश की जा रही है, ताकि वह उस हॉस्टल में पढ़ सके और सुरक्षित तरीके से पढ़ सके। वैसा हॉस्टल का भी व्यवस्था सरकार की तरफ से किया जाएगा। अमरजीत, खुशबू ने अपनी तरफ से किस विद्यालय का चयन किया जहां पर वो रहकर पढ़ना चाहती है? जी देखिए, अभी किसी विद्यालय का चयन नहीं हुआ है, लेकिन ये चयन जो है सरकार की तरफ से किया जाएगा और सरकार की तरफ से ही जो है खुशबू को पढ़ने के लिए, रहने के लिए सारी समुचित व्यवस्था की जाएगी। और इसके लिए बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक जो है खुशबू के साथ खड़ी हो चुकी है। न्यूज़ 18 की खुशबू को पढ़ाने की मुहिम जो है उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां खुशबू अपने सपनों को साकार करना चाहती है। जी बिल्कुल, आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जब खुद इसकी पहल की, वो खुद बातचीत करते नजर आए, जिसे हमने दर्शकों तक पहुंचाया भी। उसके बाद परिवार की इस पर प्रतिक्रिया कैसी रही? परिवार ने जो है खुशी जाहिर की है, न्यूज़ 18 को धन्यवाद दिया है। न्यूज़ 18 को इस मुहिम की वजह, न्यूज़ 18 के मुहिम की वजह से ही उन्होंने ये पहली जो है सीढ़ी चढ़ने की बात कही है और आगे उन्हें लगता है कि न्यूज़ 18 की जो मुहिम है वो पूरी तरह से कामयाब होगी और खुशबू के सपने साकार होंगे। बिल्कुल, बच्चियों को पढ़ाने को लेकर चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उनका संकल्प साफ है कि बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें हर मुमकिन मदद पहुंचाई जाएगी और उस दिशा में खुशबू को ये मदद मिलनी अब शुरू हो चुकी है। अमरजीत जी, तो शिक्षा मंत्री से बातचीत करने के बाद खुशबू को अब इस बात का और परिवार को इस बात का यकीन हो चला है कि भाई अब अगर वो मन लगाकर पढ़ती है तो जिस संकाय का चयन वो करना चाहती थी, जिसमें सहायक बनी न्यूज़ 18, वो सपना अब साकार हो रहा है। जी, परिवार के सदस्यों से जो हमारी बात हुई, उसके पिता से बात हुई, उसकी माता से बात हुई, खुशबू से बात हुई, साथ ही जो है ग्रामीण प्रदीप है उनसे बातचीत हुई है। सभी ने जो है इस बात से जो है खुशी जाहिर की कि न्यूज़ 18 की वजह से ही आज खुशबू को मुकाम मिलने जा रहा है और खुशबू जो पढ़ना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, उस मुकाम तक जो है वो पहुंचेगी। उसमें न्यूज़ 18 काफी साथ दे रहा है। उन्होंने जो है ये भी खुशी जाहिर की है कि जो खुशबू के सपने हैं वो साकार होंगे न्यूज़ 18 की मदद से। बता दें कि दिव्य शक्ति ने जब बुलाया तो दिव्य शक्ति ने भी जो है इस बात की तारीफ की, इस मुहिम की तारीफ की कि न्यूज़ 18 की मुहिम जो है खास करके खुशबू के लिए तो है ही, साथ ही बिहार के हर बच्ची के लिए ये मुहिम है। बिल्कुल, और न्यूज़ 18 की ये कोशिश सिर्फ खुशबू के लिए नहीं है, खुशबू जैसी तमाम उन लड़कियों के लिए है जो पढ़ना चाहती हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं। अमरजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। बातचीत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से किया जाता है, इससे आप समझ सकते हैं कि न्यूज़ 18 ने जब खुशबू के साथ मदद का हाथ बढ़ाया उसकी तरफ, उसके बाद अब ये सहयोग कहां तक पहुंच चुका है। मां की क्या प्रतिक्रिया रही, सबसे पहले जरा दर्शकों को सुनाते हैं। क्या बात हुई?
अभी आए थे दिव्या शक्ति IAS मैम से मिलने अनुमंडल में, और वो बड़े आदमी से बात किए जिन्होंने बोले हैं कि अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे जिनमें हॉस्टल भी हो, ताकि अच्छे तरह से पढ़ाई कर सके सुरक्षित तरीके से। कैसा लगा मैडम से मिल करके? क्या लगा कि बच्ची का जो है सपना पूरा होगा? आपका सपना पूरा होगा? देखिए अब हाँ पूरा करबे करेंगे लोग, लग रहा है, लग तो रहा है कि पूरा हो जाएंगे। प्रधान जी बोले हैं शिक्षा पदाधिकारी कि सबको सब पूरा कर देंगे बच्ची का सपना। कैसा लगा? मैडम यहाँ बुलाई है, GM मैडम, अच्छा लग रहा है। तो क्या बोली कि मदद करेगा लोग, सब हर संभव मदद होगा। हाँ। मैडम बोली है कि यहाँ का जो अच्छा कॉलेज है उसमें एडमिशन कराया जाएगा, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी फ़ोन पे बात हुआ, DM साहब से भी बात हुआ, चंद्रशेखर सर से। वो लोग भी आश्वासन दिए हैं कि इसको अच्छा स्कूल में पढ़ाया जाएगा, और इसका सपना जो है इसका डॉक्टर बनने का जो सपना है वो पूरा किया जाएगा। तो चलिए अब जरा आपको खुशबू का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो साइंस पढ़ने को लेकर गुहार लगा रही थी। 1 नंबर की कमी की वजह से साइंस संकाय वो नहीं चुन पाई, नहीं पढ़ पा रही थी। न्यूज़ 18 ने खुशबू के लिए एक मुहिम चलाई और खुशबू को पढ़ाना है, जिसका असर हुआ और वे अब साइंस पढ़ने वाली है। मेरे और मेरे भाई में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा। तो क्या सिर्फ पढ़ाई लिखाई के आधार पे या बहुत नहीं, सब कुछ के आधार पर, सब कुछ के आधार पर। भाई लोग के पूरा फ्रीडम है पढ़ने के लिए, और बहन लोग को नहीं है। हम लोग को फोन भी नहीं दिया जाता है पढ़ने के लिए, फोन भी नहीं दिया और जाता। इतना दूर तो आना विश्वास। और हमारे साथ इस वक्त खुद खुशबू जुड़ चुकी है। खुशबू, सबसे पहले तो आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से आपकी बात हुई, उन्होंने आपसे क्या कहा? वो कहे हैं कि अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। मतलब आप जहां पढ़ना चाहती हैं, जिस संकाय का चयन करना चाहती हैं, साइंस पढ़ना चाहती हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी? यस मैम। अब खुशबू को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम। तो अब मन लगा कर खुशबू पढ़ेंगी, क्योंकि साइंस ही पढ़ना चाहती थी खुशबू। यस मैम, मन लगा कर पढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ खुशबू कि चूंकि आपके शुरुआती वक्त में आपने कहा कि हर स्तर पर कहीं ना कहीं बेटी और बेटों में फर्क किया जाता है, अब पढ़ने के लिए एक मजबूत सीढ़ी जो है वो राज्य की सरकार की तरफ से और केंद्र की सरकार की तरफ से मदद के तौर पर आपको मिल रही है, परिवार का सहयोग मिल रहा है? यस मैम, मिल रहा है। तो अब मम्मी और पापा का क्या कहना है? वो पढ़ाना चाहते हैं। और तुम्हारे भाई गुड्डू, क्योंकि हम ये भी देख रहे थे कि जब बातचीत हुई, अब सहयोग की बात हुई, अब साइंस तुम्हें पढ़ने की बात हो रही है, तो वो भी अब खुशी जाहिर कर रहा है। यस मैम। जैसे ही बातचीत तुम्हारी शुरू हुई कि न्यूज़ 18 ने तुम्हें मदद के लिए जैसे ही तुम तक पहुंची, और उसके बाद तुम्हारे तक बहुत दूसरे लोग भी पहुंचे होंगे, तो तुम्हें लगा कि अब मेरे लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा जो अब तक मुश्किल दिख रहा था? यस। दोस्तों के बीच किस तरह की चर्चा चल रही थी खुशबू? दोस्तों को लग रहा था कि खुशबू अब बढ़ेगी तो शायद हम भी बढ़ सकते हैं। मतलब तुम जैसी और जो बच्चियां होंगी, लड़कियां होंगी, उनके मन में भी ये भरोसा जगा कि अगर हम पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो हमें पढ़ाने के लिए रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। यस मैम। तुम्हारे मन में कोई चैन है कि भाई मैं यहाँ जाकर पढ़ना चाहती हूँ तो मैं शायद ज्यादा बेहतर कर पाऊँ? यस मैम, हम सोच रहे थे कि हॉस्टल में रहकर पढ़ते तो ज्यादा अच्छा होता, वहाँ ज्यादा बेहतर तरीके से एकाग्रचित होकर पढ़ पाओगे। यस मैम। तो तुमने क्या अपनी इच्छा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सामने रखी? यस मैम। तो उनकी तरफ से क्या कहा गया? वो कहे कि अगर कोई ऐसा स्कूल होगा जिसमें हॉस्टल हो तो देखते हैं उसी में एडमिशन करवा देंगे। तो अब हॉस्टल में रहकर पढ़ने के लिए परिवार के लोगों का साथ मिल रहा है कि परिवार के लोग चाहते हैं कि हाँ चलो ठीक है तुम वहां रहकर ही पढ़ो? नहीं, वो तो अभी भी चाह रहे
परिवार के लोग क्या चाह रहे हैं खुशबू? कि नहीं घर रहकर पड़ोसन में कहा जाएगी बेटी। अच्छा, अभी भी ये थोड़ी सोच है परिवार के अंदर की सुरक्षा का जो भाव घर के अंदर है वो हॉस्टल में शायद ना हो, लेकिन खुशबू अपनी मम्मी या पापा को, परिवार के जो बड़े होते हैं उनको समझाने का या उनको विश्वास में लेने का, खुशबू ने उन्हें क्या कहा? हम बोले थे कि वहाँ पे थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता, वहाँ रहता तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते, घर पर तो वो अलग अलग की बातें सोचना पड़ता है, जिससे पढ़ाई में अन्य दूसरी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेंगी। यस मैम। न्यूज़ 18 के इस मुहिम को लेकर खुशबू क्या कहेंगे? कहेंगे कि हॉस्टल ही ज्यादा बेहतर होता और जो अच्छा होता वहीं पे एडमिशन हो जाता तो अच्छा रहता। तो न्यूज़ 18 की कोशिश रंग लाई खुशबू के जीवन में, अब खुशबू मन लगाकर पढ़ेंगी। यस मैम। चलो, अब हमारी भी यही इच्छा है कि आपको अगर आपके सपनों को छूने के लिए हमारी कोशिश के जरिए रास्ते बने हैं तो उस रास्ते पर अब तुम दृढ़ संकल्पित होकर चलो, पढ़ो मन लगाकर और साइंस इसी संकाय में अपने सपने को पूरा करो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खुशबू खुद फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी और उसने ये कहा कि भाई इस कोशिश के जरिए अब मैं उस मुकाम को हासिल कर पाऊंगी जो मेरे लिए दूर की कौड़ी लग रही थी, लेकिन अब वो रास्ता आसान दिख रहा है। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां हनुमान भक्तों पर जानलेवा हमला किया गया है। पथराव कर जानलेवा ये हमला हनुमान भक्तों के ऊपर किया गया। पंचमुखी हनुमान मंदिर निर्माण का चंदा लेने के लिए हनुमान भक्त गए हुए थे, उसी दौरान उनके ऊपर हमला किया जाता है। भगवा रंग देखकर इजमाली गांव में हमला कर दिया गया। गोपालगंज के वीरगंज थाने के बदरजीमी के रहने वाले सभी लोग बताए जाते हैं और सीमावर्ती सीवान के बढ़हरिया थाने के इजमाली गांव की ये घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अधिकारियों का आपको पूरा जमावड़ा नजर आ रहा होगा जो स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पहुंचे। नीतीश चौहान गंभीर रूप से इस दौरान पथराव में घायल हुए, सदर अस्पताल में उसका इलाज जारी है। घायलों का यह आरोप है कि मस्जिद से ऐलान किया गया और फिर हमला कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल देखा गया। बड़ी संख्या में फिलहाल पुलिस की टीम वहां मौजूद है। कोई नहीं ऐसा कि चले के चांदा दमागला 20 तारीख के कलश यात्रा बजे बदरजीबी गांव से कलश यात्रा निकली 20 तारीख से 24 तारीख ले जग बा। कुछ आदमी गए नहीं, चांदा मांगे 10-12 को लड़का मोटरसाइकिल से, तो नबी गंज होते हुए पकड़ी होते हुए तो भाई लेकिन पेट्रोल पंप पर चल के तेल भरा लो, बाद चल जाई तो इजबाली होकर ही रास्ता ल जाएगा। वो रास्ता सब निकल रास्ता जाता नहीं चले गाँव के लोग। अभी गाँव बोल चल लोग भागवत देख के इतना लोग नफरत बा कि गमसी हिंदू करके पड़ गई लो। चांदा मांगते हुए इजमाली होकर गनिया जा तो मस्जिद तर से लागल लो ईटा पत्थर चलावे। एक आदमी बांस से पहले मरल हन घेर के गाड़ी पर, तो बाद मस्जिद में अलाउंस कर दिया, मौलवी साहब अलाउंस कैल हन तो ईटा पत्थर लेकर लागल चलावे छत पर से लाठी। एक आदमी के टांगी से मार दल फाट गए पूरा कपार, वो हॉस्पिटल में भर्ती बन हथुआ गए। जहाँ जग हो रहा है, मंदिर बन रहा है हनुमान जी का, 20 तारीख से जग है। इसी के संबंध में हम लोग चंदा के लिए गए थे। इजमाली गांव पड़ता है, वहाँ घूम फिर नबीगंज जा रहे थे, रिटर्न मस्जिद पड़ा। वहाँ मस्जिद से अचानक ये लोग निकल के और वार कर दिए। एक लड़का का सर फट गया, तलवार या कुदाल कैसे मार दिए, फट गया। ऊपर से लाठी डंडा चलने लगा, पत्थर चलने लगा। मस्जिद में मौलवी साहब अनाउंस करने लगे कि आओ सब गांव जो हमला करो। पूरा लोग जुट गए, किसी तरह जान बचा के बाकी लोग भागे हैं। लड़का जो है वो सीरियस है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ सिवान से न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, क्या जानकारी, इस वक्त क्या स्थिति है? जी देखिए, इस तरह का मामला सामने आने के बाद सिवान और गोपालगंज की पुलिस, एसडीएम और एसडीपीओ सिवान के और गोपालगंज के जो अधिकारी हैं मामले की जांच में जुट गए हैं। घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं, समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आरोपियों जो घायल हुए हैं वो गोपालगंज के रहने वाले हैं, वो बढ़हरिया थाना क्षेत्र में चंदा मांगने के लिए उस रास्ते जा रहे हैं। तब आरोपियों का कहना है कि जो घायल हुए उन लोगों का कहना है कि हमला कर दिया गया। जब मामला सामने आने के बाद सिवान और गोपालगंज जो प्रशासनिक टीम है, बड़े अधिकारी हैं, मामले की जांच में जुट गए हैं। इस मुद्दा पे हमारे सिवान एसपी अमितेश कुमार से बात हुई। उनका कहना था
कि जो भी होगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच किया जा रहा है कि आखिर किस वजह से ये मामला इतना आगे बढ़ा और मृत्युंजय, लेकिन जो घायल लोग हैं या जो यहाँ पर पहुंचे थे, उन लोगों के आरोप में कितनी सत्यता है? क्या सचमुच ऐसा हुआ कि जब लोग वहां पर पहुंचे तो अनाउंसमेंट किया गया और उसके बाद पथराव शुरू कर दिया गया? जी देखिए, जिनकी चोटें लगी है उनका कहना था कि हम लोग पेट्रोल फ्यूल भरवा रहे थे, उसके बाद उसी गांव के रास्ते से कहीं और दूसरे गांव में जाना था तो अचानक मस्जिद है, उसके बाद हमला कर दिया गया। जो घायल हुए इनके आरोप है, लेकिन दोनों जिले के पुलिस यानी गोपालगंज चूंकि सीमावर्ती इलाका है, ये घटना जो घायल हुए हैं वो बदअजीमी है जो गोपालगंज में पड़ता है, जहाँ घटना घटी है वो बरहरिया थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो दोनों जगह की पुलिस मामले की जाँच करेगी आखिर कितनी उनके बिल्कुल। और पुलिस की तरफ से अब एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती इलाके में कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज़ 18